राजीव गांधी जी की जयंती है और उस पर मैं समस्त देशवासियों को बधाई भी देना चाहता हूँ। और देखिए, जो पंचवर्षीय योजना जो ये सब चीज़ लाई गई थी, है ना, और राजीव गांधी जी ने जो है ये, और टेलीमैक्स, BSNL, MTNL, है ना, और देखिए शिक्षा हम लोग का मेन उद्देश्य रहता है। तो हमने जो है, राजीव गांधी जी ने भी जो है 570 नवोदय विद्यालय खुलवाए थे, इसलिए कि देश का भविष्य जो है इन बच्चों पर है, कंधे पर है, और इनको शिक्षित होना जरूरी है। आज वंदे मातरम का नारा लगाते हुए जो एक बार मोहन भागवत ने कहा था ना कि संघी जब तक सेना हमारी तैयार होगी उससे पहले संघी वहां पहुंच जाएंगे। तो आज संघियों को चाहिए वंदे मातरम का नारा लगाते हुए पहले जो चाइना ने कब्जा कर रखा है जमीन उसको छुड़वाओ। उस दिन मैं समझूंगा कि हाँ, तुम असली वंदे मातरम गाने वाले लोग हो, वरना तुम गद्दार हो, देशद्रोही हो, और तुम्हारा कोई हक ही नहीं बनता है वंदे मातरम पर कि तुम बोलो। जिसने 52 साल तक तिरंगा नहीं लहराया वह कह रहा है कि वंदे मातरम का अपमान सोनिया जी ने कर दिया। साथियों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। वंदे मातरम और दिमागी नक्सल को लेकर जिस तरीके से राजनीतिक सियासत तेज हो चुका है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ये बातें कही कि दिमागी नक्सल, और उसके बाद से जिस तरीके से वंदे मातरम को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो लोग कांग्रेस कार्यालय के बाहर जिस तरीके से वंदे मातरम गाने का प्रयास किए, उसके बाद से राजनीतिक सियासत तेज हो चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जिला उपाध्यक्ष राकेश चंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। इनसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके से, ये बताइए दिमागी नक्सल है क्या? जिस तरीके से प्रधानमंत्री लाल किले से बोले तो सभी लोगों के जहन में चल रहा है कि भाई ये इस तरीके का ये बयान, वो भी लाल किले से, तो ये है क्या चीज़? देखिए, है कुछ नहीं, इनका ये दिमाग का फितूर ही दिमागी नक्सल है। अगर देखा जाए तो वास्तविकता ये है कि दिमागी नक्सल तो इनकी पार्टी के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी सांसद हैं, जितने भी मंत्री हैं, सब जो दिमागी नक्सल हैं। क्यों? क्योंकि वो समाज के अंदर जो है विघटनकारी चीज़ों को बांटेंगे, तत्वों को बांटेंगे, कहीं जो है हिंदू मुसलमान में, कहीं जातियों में, कहीं ऊंच नीच में। ये जो प्रयास है ये है दिमागी, असली दिमागी नक्सल जो है इसी को कहा जाएगा। मगर आज जो है, जो जेन जी ने, जो छात्रों ने आंदोलन किया और उन्होंने सरकार से सवाल जो प्रश्न किए, जो अपने हक और अधिकार के लिए जो है सड़कों पे उतरे, और पेपर लीक के बारे में जो उनका जो लड़ाई थी, तो अब इनको डर हो गया उनसे, जेन जी से। जेन जी से डरने का कारण यही था कि वो प्रश्न पूछ रहे थे और प्रश्न करने वाले इनको अच्छे लगते नहीं हैं, और कोई ना कोई, जैसे कि इन्होंने एक बार के अर्बन नक्सल जितनी पार्टियां इनके खिलाफ बोलने वाली थी उनको अर्बन नक्सल बता दिया। अब छात्रों के दिमाग को जो है इन्होंने देखा कि भैया बात तेज है, क्योंकि इनका अमित तो मालवीय जो था उसकी कोई भी गतिविधि इन छात्रों के सामने चल नहीं पाई, और ना ही ये छात्रों के बीच में घुसकर छात्रों में बंटवारा कर पाए। इसलिए उन छात्रों को इन्होंने अर्बन दिमागी नक्सल के रूप में पहचान करने की बात की है, जो कि इनके खिलाफ था। लेकिन एक बात बताइए कि जिस तरीके से वंदे मातरम को लेकर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने अपमान किया, और जिस तरीके से आप देखे भी कि कांग्रेस कार्यालय के बाहर जिस तरीके से प्रदर्शन, लखनऊ में अध्यक्ष जी लाठी डंडा लेकर बैठे हुए थे, आपके यहाँ पे भी बहुत खींचातानी हुआ, बनारस में भी देखा गया। लेकिन क्या वाकई अपमान हुआ है सोनिया गांधी की तरफ से वंदे मातरम को लेकर? देखिए, पहली बात तो आप ये जान लीजिए, इनके पास 100 साल का इन्होंने जश्न मना लिया संघ का। 100 साल में एक भी इनके पास कोई ऐसा वो नहीं है, गान नहीं है इनके पास, नमस्ते सदा वत्सले एक के सिवा, जिसको कि ये राष्ट्र गान के रूप में अपने यहाँ ही गा लें। और वंदे मातरम गाने के लिए कलेजा चाहिए। ये जिस बताइए वंदे मातरम वो गाएगा जो इनका विदेश मंत्री जयशंकर है, जो कहता कि चीन की बड़ी इकोनॉमी है
हम उससे कैसे लड़ेंगे? हैं? जब चाइना आपके यहाँ घुस आया अरुणाचल के अंदर, लद्दाख में, पाकिस्तान में, तो आप उसका विरोध नहीं कर पा रही हो। ये वंदे मातरम गाएंगे। वंदे मातरम गाने वाले पीठों पे लाठी खाए हैं और जेलों में गए हैं, और वंदे मातरम का नारा लगाते रहे। वंदे मातरम मातृभूमि को समर्पण पे गीत था, और वो 2 स्टेंजा जो देखिए, बंकिम चटर्जी ने 1875 में ये 2 स्टेंजा लिखा, लेकिन वो सिविल सर्विस में सेलेक्ट हो गए, और जब सर्विस में आ गए एडिशनल कमिश्नर के पद पर, तब इन्होंने जो है अंग्रेजों को कहीं ऐसा ना लगे कि हम ये जो क्रांतिकारी लोग हैं इनका हम समर्थन करते हैं, इसलिए उन्होंने 3 स्टेंजा और जोड़ा, जो दुर्गा स्तुति के रूप में जानी जाती है। और 1896 में पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको गाया था। और जब बंटवारे का जो आया कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पे, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को लेटर लिखा था कि क्या, तो उन्होंने कहा कि शुरू के 2 स्टेंजा जो है, जो मातृभूमि को समर्पित है, उसको गाना चाहिए। बाकी जो है, क्योंकि हम जो सेक्युलर धर्मनिरपेक्षता के आधार पर सबके साथ सबके लेकर के चल रहे थे, तो इसलिए आगे की लाइन जोड़ने से विवाद हो सकता है, इसलिए उसको नहीं जोड़ा। अब इनका तो जिंदगी भर विवादों से ही नाता रहा है। ये हमेशा जो है बंटवारे की राजनीति करते रहे हैं। और यहाँ पे सोनिया जी, मैं देख रहा था, सोनिया जी जब 2 स्टेंजा वंदे मातरम का हो गया, उसके बाद उन्होंने भाई जब हो गया ख़त्म, तो हिलना डुलना, तो ये अब ये जो है जैसा दुष्प्रचार करते हैं, उसमें इनको कह दिया कि इन्होंने जो है अपमान कर दिया, फलाना कर दिया। अरे यार, अपमान, अगर तुम बहुत ज़्यादा सम्मान करते हो वंदे भारत का, तो आज वंदे मातरम का नारा लगाते हुए, जो एक बार मोहन भागवत ने कहा था ना कि संघी जब तक सेना हमारी तैयार होगी, उससे पहले संघी वहाँ पहुँच जाएंगे। तो आज संघियों को चाहिए वंदे मातरम का नारा लगाते हुए पहले जो चाइना ने कब्जा कर रखा है ज़मीन, उसको छुड़वाओ। उस दिन मैं समझूंगा कि हाँ, तुम असली वंदे मातरम गाने वाले लोग हो, वरना तुम गद्दार हो, देशद्रोही हो, और तुम्हारा कोई हक ही नहीं बनता है वंदे मातरम पर कि तुम बोलो। जिसने 52 साल तक तिरंगा नहीं लहराया, वह कह रहा है कि वंदे मातरम का अपमान सोनिया जी ने कर दिया। ये सोचनीय विषय है, और देश की जनता को ये सोचना चाहिए, और इनको इसका करारा जवाब चुनाव में देना चाहिए। एक बात बताइए कि 27 की रणनीति विकास पे होगा, या वंदे मातरम पर होगा, या दिमागी नक्सल पर होगा? क्या है रणनीति? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ एकदम सभी पार्टियां बस एक ही धार चला रही हैं कि इस समय एक नया मामला चल रहा है जो चंदा चोरी, तो चंदा चोरी भी उसी में इंक्लूड रहेगा कि कुछ और भी किसी मुद्दे पे बातचीत होगा? देखिए, हमारा जो एजेंडा है वो राष्ट्र के विकास का है, और जनहित में जो हम लोग की योजनाएं रहती थी, चाहे पंचवर्षीय योजना, आज एक बात मैं और बोल दूं, आज राजीव गांधी जी की जयंती है, और उस पर मैं समस्त देशवासियों को बधाई भी देना चाहता हूं। और देखिए, जो पंचवर्षीय योजना जो ये सब चीज़ लाई गई थी, है ना, और राजीव गांधी जी ने जो है ये, और टेलीमैक्स, BSNL, MTNL, है ना, और देखिए शिक्षा हम लोग का मेन उद्देश्य रहता है। तो हमने जो है, राजीव गांधी जी ने भी जो है 570 नवोदय विद्यालय खुलवाए थे, इसलिए कि देश का भविष्य जो है इन बच्चों पर है, कंधे पर है, और इनको शिक्षित होना जरूरी है। आज हम लोग का जो छात्र आंदोलन चल रहा है, तो भाई उनके साथ जो वो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, और उनके पेपर लीक होने से उनकी एज जो है वो ख़त्म हो रही है, जो कि इनका और वर्तमान सरकार का मेन मुद्दा है कि आज जो है शिक्षा ना होने पाए। तभी ना 92,000 जो है स्कूलों को इन्होंने बंद करा दिया। क्यों करा दिया? आपके पास इतना फंड, इतना बजट नहीं है कि इनको जो है अच्छी शिक्षा दे सको। अभी मोदी जी ने कहा कि हम AI की ट्रेनिंग देंगे 1 करोड़ लोगों को। अरे तुम्हारे पास टीचरें नहीं है तो तुम ट्रेनिंग किन से दिलवाओगे? वही गलगोटिया वालों से, जो चाइना का जो है कुकुर रॉबर्ट ले आए थे और उसको बताया कि इंडिया का बना है, तब चाइना ने जो हड़काया है तो पीछे हट गए। तो ऐसी शिक्षा देना चाहते हो?
तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारे एजेंडे में सब चीज़ है। छात्रों का जो है शिक्षा नीतियाँ पर भी ध्यान है। अभी तो राहुल जी ने कहा है अपने जहाँ पे जा रहे हैं पूना में कि सभी राज्यों की जो सरकारें सर्वे करें और ये तय करे कि जो है बच्चों को अच्छी शिक्षा किस ढंग से पहुंचे, इसका सर्वे करके हमें बताएं और उसको अपने अपने प्रदेशों में लागू करें। तो हमारी तो योजना ये है, हमारी योजना ये नहीं है हमारी। विश्व गुरु की जो बातें ये कहते हैं लोग कि विश्व गुरु हमारा देश बनाएंगे, 2047 तक हम रहेंगे, तो विश्व गुरु और 2047 तक की जो कथा है उसको थोड़ा सा बताइए। विश्व गुरु बनने की जो कथा है, जैसे वीर सावरकर ने अपने आगे वीर लगा लिया, ठीक उसी तरह मोदी जी ने अपने आगे विश्व गुरु लगा लिया। इससे ज़्यादा इसकी कोई कहानी नहीं है। और कहते हैं ना लड़ने का पैर पलने में दिखाई पड़ता है। आज की वर्तमान स्थिति से कहीं लग रहा है कि हम 2047 में जाकर विश्व गुरु बन पाएंगे? लग रहा है आपको? आप तो देश को गुलाम बना दिए, कर्जे पे कर्जा बढ़ा दिए, और क्या कहते हैं जो अमेरिका का जो पट्टू बने फिर वो कह रहा है कि ईरान से तेल नहीं कर रहा है, जी हजूर। वो कह रहा है कि रसिया से संबंध नहीं रखना, तो आप कह रहे जी हजूर। वो आपको 10 ठे गाली दे। राम माधव जी जाते हैं अमेरिका, कहते हैं हम तो आपकी सब बात मान रहे, अब हमसे क्या नाराजगी है। मतलब इतना नीचे गिर गए, सोचने वाली बात है। तो विश्व गुरु बनाएंगे? एकदम एक सवाल बहुत तेजी से चल रहा है। चीनी का मूल्य लगातार बढ़ता जा रहा है और एक तरफ जिस तरीके से चीनी का मूल्य बढ़ रहा है, तो अभी रक्षाबंधन भी आने वाला है, तो क्या लगता है काफ़ी परेशानी का सामना देखने को मिलेगा क्या ये 2-4 दिनों के अंदर में? देखिए, जो एथेनॉल का जो मैटर चल रहा है, तो एथेनॉल जो है मक्के से भी बनता है, गन्ने से भी बनता है, तमाम तरीक़ों से एथेनॉल निकाला जाता है। तो जो हमारा जो पहले जो था गन्ने की पेराई होती थी और इंडस्ट्रीज़ में जाती थी, वहाँ से शुगर, अब वह सब तो यही लोग ले रहे हैं औने पौने में। किसानों को उनकी लागत का पैसा नहीं मिल रहा है। एमएसपी जितना रेट तय करते हैं ये, वो पैसा इनको किसानों को मिलता नहीं है, उससे सस्ते में लेते हैं। और उसके बाद जो किसान वो जो ले लेते हैं किसानों से, उसको सब्सिडी पर इन्हीं हमारे कारीगर जो गुरु लोग हैं, गडकरी जी और पटकरी जी, सब सब्सिडी पे और सस्ते में उनसे सरकार से लेके जा रहे हैं। यानी किसानों को भी मार रहे हैं और सरकारी दोहन, पैसे का भी खजाने को भी खाली कर दोहन कर रहे हैं। तो ये 3 तरीके से जो, और उसके बाद जब एथेनॉल मिला के पेट्रोल बोल रहे हैं बेच रहे हैं, तो देश की जनता से भी दोहन कर रहे हैं। यानी 3 तरीके से देश का दोहन हो रहा है। तो यह जो है चीनी तो महंगी होनी ही है। और देखिए, तीज और त्यौहार का मतलब इनके लिए कुछ नहीं है। जो मंदिर में, राम मंदिर में जो चोरी कर ले, जो राम के नाम पर आया, वह क्या सोचेगा देश की जनता के बारे में, महंगाई के बारे में और गरीबों के लिए? कभी नहीं सोच सकते। इनका एक एजेंडा है, लूटो, जैसे चाहे वैसे देश का जो एक्सप्लॉयटेशन करिए, दोहन करना, यही एक इनका मुद्दा और नज़रिया दोनों ही है। तो आप सुन रहे थे राकेश चंद्र शर्मा जी, बहुत सारी बात बताए हैं और सीधे तौर पर इनका यही कहना है कि महंगाई को लेकर जिस तरीके से हमारा जो सवाल था कि जो इस तरीके से चीनी का जो मूल्य लगातार बढ़ता जा रहा है, तो सीधे तौर पर इन्होंने सरकार पर हमला किया है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।